हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इससे पहले हम 11 कहानी कर चुके हैं और मैंने जो है मैराथन क्लास भी डाल दी है। कहानी से संबंधित मैराथन क्लास है यूनिट 7 की, जिसमें 11 कहानी संकलित है। अब दूसरे पार्ट में आ जाएंगी 10 कहानी, तो 2 क्लास में आपकी 21 कहानी हो जाएंगी। तो आपको एक साथ एक जगह मैटर मिल जाएगा और कंटेंट बिल्कुल संपूर्ण है, जो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। लाल पान की बेगम प्रथम प्रकाशन कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। संग्रह है, कौन सी कहानी संग्रह में सम्मिलित है? ये कहानी जो ठुमरी में है, जो 1959 ईस्वी में प्रकाशित है। ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1959। ठुमरी कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियां हैं? रसप्रिया है, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम, उफ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम और 3 बिंदिया। कहानी की विषय वस्तु है जो आंचलिक पृष्ठभूमि पर एक स्त्री की आत्मविभान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति। बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी बिरजू की मां के रूप में एक अलग और सशक्त स्त्री को पेश करती है। यानी कि बिरजू की मां है, जिसे सलीमा देखने जाना है। इसमें बैठकर अपनी बैलगाड़ी में बैठकर जाने के लिए वह उत्सुक होती है, और जो बिरजू की माँ है वो नाच देखने जो जाने के लिए उत्सुक है, और सभी आसपास की पड़ोसियों को जाकर कहते हैं कि आज तो मैं बैलगाड़ी में नाच देखने जाऊंगी। यह एक आंचलिक कहानी कथा है। गांव के लोगों के आपसी ईर्ष्या द्वेष राग विराग आशा निराशा हर्ष विषाद की जीवंत बनाएगी। इनमें किन किन टोलियों का वर्णन हुआ है, वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम में। कुरमा टोली, दूसरी है बबुआन टोली, तीसरी है कोयरी टोली और चौथी है मलदाइया टोली। तो ये टोलियां थी। कौन कौन से इसमें स्थानों का जिक्र हुआ है? तो सिमराह का सरकारी कूप है, गुलाब बाग मेला है, मोहनपुर होटल बंगला है। प्रमुख पात्र हैं इसमें, पात्र भी हैं गौन भी हैं। बिरजू की माँ लालपान की बेगम है, बलराम का नाच देखने जाने को इच्छुक है, महावीर जी की रोट की मनोती बाकी है, स्वाभिमानी है, जंगी की पतोहू है, राधे की बेटी सुनरी, लरैना की बीवी को अपनी गाड़ी में बिठाती है और नाच देखने जाने के लिए कहती है। बिरजू के बप्पा है, जो सर्व सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन हासिल की है। बिरजू की मां को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने ले जाने का वादा करता है। मलदहिया टोली के मियाजान से गाड़ी ले आता है। बिरजू ब्रजमोहन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनौती करता है। एक 7 वर्षीय बच्चा है। चंपिया है, जो बिरजू की बहन है, बाइस्कोप का गाना सीखने में रुचि रखती है, बाजे ने मुरलिया गीत गाती है। सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये। गोन पात्र है, जंगल की पतोह है, जो रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, बिरजू की माँ से नहीं डरती। कुर्मा टोली है, ससुर चोर है और पति उसके डकैत है। मखनी बुआ है, जो तंबाकू खाने की शौकीन है, बिरजू के घर रखवाली के लिए रुकती है, बाबू साहब और जमींदार है। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु उसके लेखक हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पूरी कहानी पढ़ते हैं। उससे पहले हमने भूमिका, विषय वस्तु और पात्र सब देख लिए कि कितना कहानी संग्रह में है, कौन सी कहानी संग्रह में ये कहानी सम्मिलित है। कहानी शुरू होती है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट-पोट कर सारी देह मिट्टी में मल रहा था। चंपिया के सिर पर भी चुड़ैल मंडरा रही थी।
आने आंगन धूप रहते जो गई, सहुआन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आज आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसीलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांच बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी बुआ की पुकार सुनाई पड़ी। तो बिरजू की माँ की पड़ोसन को है मखनी फुआ। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पैघैया न हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई। बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को माची परेशान कर रही। हाय, अरे आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की किलकिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छूटा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी बुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पन भरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, चार मन पाठ, जूठ का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव नहीं पड़ते। जो पड़ोसन है वे देख देख कर कह रही है बिरजू की माँ, निसाफ करो, खुद इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी कि हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है कि बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखाकर लाऊंगा। तो किस कहाँ का नाच दिखाएंगे? बलरामपुर का। इम्पोर्टेंट है। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी। सो मैं अभी टोक दिया। अब वो कह रही है कि हमारे घर पे बैल है तो गाड़ी तो किसी की भी मिल जाएगी। नाच देखने वाली सब तो ओन पोन कर तैयार हो रही, रसोई पानी कर रहे। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी बुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐठती हुई बोली निकाली, अरे हाँ, बिरजू की माँ, मैं के आगे नाथ हो पीछे पगैया ना हो तब ना, उसके आगे न पीछे। जंगी की पतोह बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर कहती है, हुआ सर्वे शीतल मिर्टी, सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धन हर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पहिया झूलती। जंगी की पतोह मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गोने की नई बहू करके आई है और सारे कुर्मा टोली की सभा झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। तो कौन सी है ये कुर्मा टोली जो सारे झगड़ालू सासों से मोर्चा ले चुकी है? उसका ससुर जंगी दागी जो चोर है, सी किलासी है, उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत है, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती जंगी की पतोह है। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोह की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दन दनाती हुई आई थी। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लोटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो सब थिएटर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतूरियां पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी हर जाई। अरे चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, जल्दी दिया चल।
इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती दोपहर दिन दोपहर रात बिजली की बत्ती भगभग कर जलती है। भगभग बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भगभग बिजली बत्ती 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी घड़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक भुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूतों की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनौली धान, इम्पोर्टेंट है कौन सा धान, सोनौली धान भोजों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी। मुझे क्यों मारती है? ए सवियान जल्दी से सौदा नहीं देती है। सवियान जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी। एक सवान की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। हर जाए जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चाटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले में ए मैया एक अंगुली गुड़ तो दे दे। बिरजू ने तलहटी फैलाई। देना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती के उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। तो बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया। और चंपिया की उम्र कितनी है? 10 साल की। तो भैया ये नोट करते चलना है, इंपॉर्टेंट है कि चंपिया की उम्र कितनी है? 10 साल की है। शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी। छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है? उस तरह बिल्लजी चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। भाई मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं। नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहा 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जल्दी जा। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बाती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी नहीं आई। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में। अब ये थी पहली टोली कौन सी थी? कुरमा टोली जो औरतों के लड़ाई झगड़े से संबंधित थी। अब दूसरी टोली है कोयरी टोली में। किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। अब बिरजू के पापा को उसकी कोयर टोली की तो गाड़ी नहीं मिली। अब दूसरी टोली की गाड़ी मांगने जा रहे, मलदहिया टोली की। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मांगनी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा? शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर देख चुकी जी भर नाच पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मालटेरी टोपी। इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता।
चंपिया बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया कि मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं, पूरे तौर से है। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भागती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल की पचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज में मुंह लाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनर टुनर मुझे जरा नहीं सुहाता। टुनर टुनर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ी की याद आई होगी। अभी बाबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनर झुनर बैलों की झुमकी तुमने सुनी क्या? वैसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जोगिया मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। यानी कि मुझे कोई जगाना मत, मेरा तो माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिस फिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा, किसी का गुस्सा किसी पे उतरेगा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने ठुड्डी पर रखकर चिक्की मिक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं कि सांझ तारा डूब रहा है और बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीने पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा और बैलगाड़ी पर चढ़कर चलेंगे। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैंगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें है ले रही थी। वो पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया तो उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, ये किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएंगे, बिरजू की माँ कहती है। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोह की बातें चुभती है। भगभग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतोह जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की? बिरजू के बप्पा ने गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा। बैसाखी बदले बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं। पाट के पौधे तो आलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तोल के ओजन हुआ भगत के यहाँ, जिसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू ने बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझाकर कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्व का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखोकी का भरतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाग की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा, यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई की उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोना जानता है, उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा। कि चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर तू भी आ जा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो भी जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दो। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी। बिरजू की माँ, मंजूरी ही अच्छी है,
जवाब देती। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के नहीं। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता और चढ़ता ही जाता। बिरजू की माँ का भाग खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला मिला। कौन सा शौक मोच दिया है उसके मर्द ने। कोलू की बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी उसके खसम ने। पाट का दम भगत के यहाँ से लेकर भार ही भार बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लौट देखने की भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाई। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैल गाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरी की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा ये। अंत में उसे अपने अपने आप पर क्रोध आ गया। वह खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतुरिया, सब हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी, 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है और उसकी अपनी जमीन है। किसी के पास एक घूर जमीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अघनी लोगों की बिक दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कंठ होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक साथ कहा हूँ। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा। शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है। दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं, तू चुपके से ठडी में छेद करके देख तो आ चंपी। भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती है। बिरजू की मत ताड़ गई। जरूर मलदैया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा, ब्रजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया उठती क्यों नहीं? ले धान की 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा छोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नीचे तो सब खत्म हो रहा है। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सम्मेल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बल्लमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोज दे अपने खेत का। अपने खेत का हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलदैया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया। उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी।
कैसा लुक्कड़ है तू रे? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे हैं? क्या हुआ, डांटती क्यों हो? नौमान के पहले ही नया धन झूठा दिया देखते नहीं। अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन। यह लोग दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले चबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल है और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू की बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मांगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी। पूछेगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? तो कितनी रोटियां बनाई? 5। अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घेलकर में खड़ी होकर मखनी बुआ को आवाज दे तो। ए बुआ, सुनती हो? बुआ, मैया बुला रही है। बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब बुआ को क्यों गुहारती? सारे टोले में बस एक बुआ ही तो है जो बिना नात पगिया वाली है। अरे बुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नात पगिया वालों को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ बुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। वह खाती खांसती आई। इसी की घड़ी पैर दिन रहते पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती हो तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठियां सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फूआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आइयो ना हुआ। बुआ को तम्बाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। बुआ ने अंधेरे में टटोल कर तम्बाकू का अंदाज किया। ओ, हाथ खोलकर तम्बाकू रखा बिरजू की माँ ने। और वह और एक वह सवाइन राम कहो। उस रात को फहीम की गोली की तरह एक मटर भर तम्बाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई, डिब्बी भर तम्बाकू। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठट्ठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कचरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हा हा। सभी फिर उठ ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने अफवाह का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दफू? बुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खा कर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई और चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पैंट व पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। वो इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टीका पहना। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया। गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा था मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी में बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घर घराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न झाज की तरह उड़ाओ बप्पा।
गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो न कि उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के पापा ने पूछा, अरे जंगी भाई काहे कन रोट हो रहा है आंगन में। जंगी धूल ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलराम से लौटा नहीं और पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली तो रोती काहे है, बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा। आजा झट से कपड़े पहनकर, सारी गाड़ी खाली पड़ी हुई है बेचारी, आ जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आज जो बाकी रहे सब आ जाए जल्दी से। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुंडी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा क्या पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतों को देखा और उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतों का गोना 3 ही मास पहले हुआ था। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठियां रोटी निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमरा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदी कार्तिक की खेतों से धाने के झरतोफूलों की गंध आती। बांस की झाड़ी में कहीं धुद्दी की लता फूली। जंगी की पतोह ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुंदरी, लरैना की बीवी और जंगी की पतोह, ये चारों ही गांव में बैसकौफ का गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती। बिरजू की माँ के माथे के मांग टींगे पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैसकोप का गीत गा। तो चंपिया, डरती है काहे, जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी है। दोनों पतों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खकार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया, और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतोह ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा। चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू की को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोह को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोह, गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है कि उसने। बिरजू की माँ बेगम है और लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ यह सचमुच की लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाला लाल साड़ी के झिलमिल किनारी, मांग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही थी। तो भाई ये आजकल एग्जाम में कोई भरोसा नहीं किस रंग का क्या पहना जा रहा, अभी पूछा गया था। तो लाल रंग की साड़ी थी, बिरजू की पतोह ने पहनी थी, क्योंकि उसका गोना 3 महीने पहले ही हुआ था। और बिरजू की माँ ने चांदी का मांग टीका पहना हुआ था। तो ये थी यहाँ कहानी समाप्त हुई। अब इसे महत्वपूर्ण देखते हैं उदाहरण, जो कथन बीच बीच में कहानी में आए उन्हें देख लेते हैं। कहानी से संबंधित कथन और महत्वपूर्ण उदाहरण। पहले, किससे किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया तो उसको सबसे पहले भगवान से पूछना, ये चूक किस बात का फल दे रहे हो भोले बाबा। ये बिरजू की माँ कहती है कि उसने पहले से 1 महीने पहले से ही सब गांव वालों को बता दिया कि अब की बार तो मैं बैलगाड़ी पर बैठ के नाच देखने जाऊंगी बलरामपुर का। नेक्स्ट कथन है, चल दीदिया चल, उस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भगभग कर जलती है। तो ये कौन कह रही है, जंगी की पतोह। किसके बारे में, बिरजू की माँ के बारे में। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा, जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला।
कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोलू की बैल की तरह खटखट कर सारी उम्र काट दी, इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी उसके खसम ने। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई, 1.5 पैर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो अब सब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसका आंखों में से उतरकर रोम रोम में घुल गया। किसकी? धान की बालियां थी जो बिरजू का बाप अपने खेत में से तोड़कर लाया था। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा, अभी अभी बल्लमपुर के बापू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटिला बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। ये कह रहा बिरजू का पापा, साल आखिरी नाच है, 25 टट्टी में खोज दे और अपने खेत का है। यानी कि जो बाल की धानियां लाई थी उन्हें अपने झोपड़े में धरने को कहा था। अपने खेत का हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अघन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी। सारे खेत की बालियां मलदैया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी। बिरजू का पापा। बिरजू ने के धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी, कैसा लुक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे हैं? बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतों को देखा, उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। नेक्स्ट कथन है, बिरजू की माँ बेगम है लाल पान की बेगम, यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ सचमुच लाल पान की बेगम है बिरजू की माँ। तो ये थी हमारी लाल पान की बेगम कहानी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूजीसी नेट और उनसे संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट और संपूर्ण कंटेंट आपको उपलब्ध होगा हमारे चैनल पर।